आदित्यपुर नगर निगम की मनमानी के खिलाफ शनिवार से शुरू हुए पूर्व पार्षद के आमरण अनशन पर जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने पहल करते हुए वार्ड 17 के बहुप्रतीक्षित जयप्रकाश उद्यान सड़क निर्माण की मांग को स्वीकृति करने का भरोसा दिलाया है। साथ ही अन्य पार्षदों की मांगों पर भी सहानुभूति पूर्वक विचार करने की बात कही है। उपायुक्त ने कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात संवैधानिक तरीके से रखने की आजादी है, मगर अचानक से इतना बड़ा कदम उठाना उचित नहीं है। उन्होंने बताया कि हाल ही में जिला स्तर पर हुई बैठक में नगर निगम की समस्याओं की सूची मांगी गई थी, जिस पर रोस्टर वाइज समाधान का निर्देश दिया गया था। डीसी ने स्पष्ट कहा कि जनप्रतिनिधियों के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना। तो हम उसको पकड़ के बता सकेंगे क्यों नहीं हुआ ये काम, तब ना हम कार्रवाई कर पाएंगे। हमें कार्रवाई का मौका भी तो दीजिए। आप ट्यूब वाले को हम सामने खड़ा करेंगे, जो समस्या है वो आपके सामने सॉर्ट आउट है। अब ऐसा है ना कि बार बार आपसे बोले हैं, लेकिन आप बुला के तुरंत बोलती हैं, डांटती है, लेकिन वो क्या है ना कि फिर इग्नोर कर देता है। नहीं, अभी ये समस्या यहाँ है। हम लोग चाहते हैं कि आप जमशेदपुर वाली पारुल सिंह बन के दिखाइए। ये आदिपुर वाली पारुल सिंह नहीं, जमशेदपुर में जो आप हिला के रखी थी, लोग पारुल सिंह का दहशत था वहाँ पे, लेकिन यहाँ जो है ना आदिपुर में आके क्या हो गया, ये हमारी छत्राली को होगी, हमें समझ नहीं आ रहा है। ऐसा कीजिए कि हम लोग को भी गर्व हो आप पे। द्वारा जो है पारुल सिंह आई, हम लोगों से बात की। उसके बाद हम लोगों ने आधा घंटा का समय लिया, सभी पार्षदों ने सहमति बनाई। सहमति बनाने के बाद यही सहमत हुए हम लोग कि सोमवार को पारुल मैडम ने कहा है कि एक बैठक हम लोग आप लोग 8 पार्षद के साथ करेंगे और आपकी जो भी समस्या है, जो त्वरित कार्रवाई के लायक होगी उसे त्वरित कार्रवाई किया जाएगा। बाकी जो 14 तारीख तक आचार संहिता लगा हुआ है, वो टेंडर प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं, उसका टेंडर प्रक्रिया आपका 14 के बाद किया जाएगा, और नहीं तो उसके बाद आप लोग जो है स्वतंत्र हैं कि आप लोग भूख हड़ताल कर सकते हैं और ये कर सकते हैं। जो मांगे हैं वो ऐसी हैं जो कि हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कुछ मांगे जो है वो इसलिए रुकी हुई हैं क्योंकि अभी कुछ कारणवश आचार संहिता की वजह से और कई अदर कारण की वजह से हम लोग उसको नहीं कर पा रहे हैं। जो नए टेंडर हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। जो रोड की समस्या है खास करके वो इसीलिए नहीं बन पा रही है क्योंकि अभी टेंडर हो ही नहीं रहे हैं। तो वो जब 14 के बाद ही हम लोग उस पर वर्कआउट कर सकेंगे। सफाई को लेके कुछ समस्या है तो जिसमें हम लोग लगातार तत्पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कई जगह है जहाँ पे छूट जा रहा है, उसको हम लोग और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करेंगे। कुछ समस्या लाइट को लेकर है। छठ में, दिवाली में हम लोगों ने पूरी तत्परता से कार्य किया है और जगह जगह पे हम लोगों ने मैक्सिमम फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की है। डेफिनेटली कई जगह रह गई होंगी, जिसका हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि मंडे को एक बार हम लोग बैठेंगे और सभी डिपार्टमेंट्स को भी हम बुलाएंगे और क्यूब्स वाले को भी बुलाएंगे जिसका साफ़ सफाई का कार्य है, ताकि हम लोग एक बार बैठ के सॉर्ट आउट कर सकें कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है और कहाँ पे हमारे पिटफॉल्स हैं जिनको हम लोग दुरुस्त कर सकें। और मैं आश्वासन देती हूँ आप सभी को कि इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी हैं वो सॉर्ट आउट हो सकें और एक एक डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट वाइज बात करेंगे। एक पार्षद मैडम का ये भी कहना था कि उनकी कोई ज़मीन है जहाँ पे सीवरेज का पानी बह रहा है, जो 4 एकड़ की ज़मीन है, तो उसको हम लोग पर्सनली मंडे को विजिट भी कर लेंगे, देख लेंगे कि उसमें क्या किया जा सकता है। कचरा डंपिंग और गाड़ी का पार्किंग जो जगह है वो भी ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गई है। तो ये जो समस्याएं हैं ये टेम्पररी हैं। जैसे ही हमारा ऑफिस शिफ्ट होता है नेचुरली वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। एज ऑफ नाउ यस, ये आप लोगों का कहना सही है कि एक जगह है जहाँ पे कुछ डंपिंग हो रही है, रेगुलरली हो रही है। हम लोग रेगुलरली उसे हफ्ते साफ करते हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ कि क्योंकि कल संडे है, कल को छोड़ के मंडे मॉर्निंग से हम लोग इसको सफाई शुरू कर देंगे। जो हमारा डंप यार्ड है, मतलब टेम्पररी डंप